दिस टॉपिक वी हैड स्टार्टेड इन क्लास 11, बराबर है? ओके, लास्ट लास्ट में मैंने ही डिफरेंशिएशन ये टॉपिक आपको सिखाया था। सो क्लास 11 में जो सिखाया था आज के लेक्चर में वही वापस करवाने वाला हूँ। क्लास 11 में जो सिखाया था वो ही आज के लेक्चर में करवाने वाला हूँ। एवरी ईयर आई डू दैट, सो दैट यू नो यू पीपल गेट कंफर्टेबल विद द टॉपिक। ओके, या तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन का हम लोग ज्यादा मीनिंग में जाएंगे नहीं। मैंने आपको दो चीज बताया था लास्ट ईयर। Okay, differentiation when the topic starts, there are two important things. The first thing which is very important is the formulae. First important thing is formulae. Differentiation chapter में सबसे पहला important चीज है formula. Okay, so d by dx इसको बोलते हैं d by dx. Some students say they call this as dy by dx. ये dy dx नहीं है, dy dx नहीं, it is d by dx. Okay, d by dx of x, d by dx of x is 1. Second, dy dx of x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1, n into x raised to n minus 1. Third, dy dx of a raised to x is equal to a raised to x log a, is equal to a raised to x log a. Fourth, dy dx of e raised to x equal to e raised to x, dy dx of e raised to x equal to e raised to x. ओके, अभी ये अल्जेब्रिक है, अल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब है x इज इन द बेस। ओके, और ये दोनों एक्सपोनेंशियल है, exponential functions. Why? Because x is in the power. X is in the power. ओके, ठीक है, याद रखो, इतना कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन याद रखो। ठीक है, हैव यू कॉपीड दिस? डिफरेंशिएशन फॉर्मूले। ओके, नेक्स्ट, बी वेरी अटेंटिव। फिफ्थ फॉर्मूला, dy dx of log a is 1 upon x. Okay, anyone still copying the previous slide? हाँ, ये सेम चीज मैंने आपको दिया था लास्ट ईयर। जल्दी जल्दी कॉपी करो प्लीज, प्लीज कॉपी दिस। ओके, dy dx of log x is 1 upon x. dy dx of 1 upon x, ये दो अलग अलग फॉर्मूला है, दोनों को कंपेयर भी मत करना। इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, dy dx of root x 1 अपॉन 2 root x, dy dx of a सिंगल कांस्टेंट, ब्रैकेट के अंदर x नहीं रहेगा, ब्रैकेट के अंदर x नहीं रहेगा, so dy dx of a single constant is 0, dy dx of a single constant is 0. Okay, what is sixth? सिक्स है ना, dy dx of 1 upon x is equal to minus 1 upon x square. समझा क्या? और ये सब फॉर्मूला का आपको प्रूफ नहीं है। ओके,
सर इज दिस चैप्टर हेवी? ये हेवी नहीं, बहुत हेवी है। इसके आगे सब चैप्टर्स जो भी है ये सब बहुत हेवी है। ठीक है सर, ये फॉर्मूलाज रट्टा मारना पड़ेगा क्या? यू नो द आंसर, आई विल नॉट स्पीक अबाउट इट। यू ऑलरेडी नो द आंसर, व्हाट आई विल टेल। ओके, यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो ए है ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो ई है, ई भी कांस्टेंट है, लेकिन ए का वैल्यू कुछ भी रह सकता है। ए इज एनी कांस्टेंट, ई इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट। ई को बोलते हैं यूलर्स आइडेंटिटी। ई को बोलते हैं यूलर्स आइडेंटिटी। एंड ए इज एनी कांस्टेंट, ए इज लाइक के ओनली, ए के की तरह ही है, कोई भी कांस्टेंट है। लेकिन ई इज यूलर्स आइडेंटिटी। आपने पाई सुना है? पाई, पाई इज इट अ कांस्टेंट? इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। वैसा ई भी एक मैथमेटिक्स में कांस्टेंट है। चलो नाउ नेक्स्ट, इफ यू कॉपीड दिस आई विल प्रोसीड विद द रूल्स। दो चीज बताया था मैंने आपको, पहला फॉर्मूला बताया था, बाद में रूल्स बोलूंगा मैं अभी आपको। आई टेल यू व्हाट आर द रूल्स। ओके, रूल्स। फर्स्ट वन, dy dx of u plus or minus p is equal to dy dx of u plus or minus dy dx of v। dy dx of u plus or minus dy dx of v। ओके, फर्स्ट रूल में u v they are functions of x or they are constants। u v are functions of x or they are constants। u v are functions of x or they are constants। Second rule, it is also called as product rule, and I'm very sure you might be familiar with all this, thoda bahut। u into v, okay, v dy dx of u plus u dy dx of v, v dy dx of u plus u dy dx of v। This is the product rule। इसका एक्सप्लेनेशन तो अभी सबसे पहले जब भी मैं प्रॉब्लम चालू करेगा तभी मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अभी सिर्फ लिखो, डोंट वरी। ओके, डोंट वरी अबाउट द रेस्ट। ये कॉपी करो, चलो अच्छे से कॉपी करो, जल्दी जल्दी। थर्ड वन, कोशंट रूल। कोशंट रूल को हम लोग डिवीजन रूल भी बोलते हैं। कोशंट कभी आता है, डिवाइड करने के बाद में आता है ना कोशंट। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिवीजन रूल। तो dy dx ऑफ u अपॉन v, dy dx of u upon v is equal to v dy dx of u minus u dy dx of v upon v square, upon v square। ओके, आगे ये कॉपी करो। आई शो द लास्ट स्लाइड, पहले कॉपी करो प्लीज।
ए बोला ना, ए कांस्टेंट है, ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या डेसिमल भी रह सकता है। इज दैट ओके अमय? ठीक है, ये देखो, जिसने ये कॉपी नहीं किया है, जल्दी कॉपी करो प्लीज। ये पेज हो गया सब लोग का? ये हो गया? ये देखो, फॉर्मूला लिस्ट। इज माय वॉइस लाउड एंड क्लियर? चलो ये भी कॉपी कर लो, जिसका ये पेंडिंग था, जल्दी जल्दी करो। ये जिसका पेंडिंग था, जल्दी जल्दी करो। ओके, नाउ नाउ लेट अस गो विद द प्रॉब्लम्स। पहला टेक्स्ट बुक का ऑब्वियसली मैं प्रॉब्लम्स नहीं लूंगा। फर्स्ट वी विल टेक सम प्रॉब्लम्स विच विल बिल्ड अवर कॉन्सेप्ट्स। ओके, ध्यान दो बराबर से। ये 12th का टीचर्स लोग करता नहीं है। ओके, डे करने वाला कोई कोई करता भी है, ऐसा नहीं कि सब टीचर्स नहीं करेंगे। ओके, देयर आर फ्यू टीचर्स हु दे क्रिएट अ फाउंडेशन ऑफ क्लास लेवल। तो क्लास लेवल का फाउंडेशन किए बिना अगर क्लास 12 का प्रॉब्लम्स में अगर हम लोग ने एंट्री मारा, सो इट विल बी प्रॉब्लम। तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद सम सैंपल प्रॉब्लम्स। दिस आर नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। प्लीज डोंट आस्क मी अगेन एंड अगेन ये कहाँ से है, किधर से है, जुपिटर से है कि मार्स से है, ये सब मत पूछो प्लीज। या तो y is equal to x raised to 3. Y is equal to x raised to 3. They are asking you dy by dx. They are asking you dy by dx. Okay. Y is equal to x raised to 3. They are asking you dy by dx. Is this algebraic function? X is in the base. So is this algebraic function? X is in the base matlab it is algebraic function. Okay. Yeah. Good. It is an algebraic function. Now differentiating with respect to x on both sides. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि नीचे एक्स है ना, इसके लिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। अभी ये लाइन का मीनिंग क्या है देखो, ये लाइन का मीनिंग है डी बाई डी एक्स ऑन बोथ द साइड। डी बाई डी एक्स ऑन बोथ द साइड। ओके, इतना समझा? ओके, अभी आपके सामने फॉर्मूला लिस्ट है। ये देखो, ये लाइन का मीनिंग है ना, ये लाइन का मीनिंग है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑन बोथ द साइड्स। डी बाई डी एक्स ऑन बोथ द साइड्स। ओके, यस अर्चिका, आपको समझ में आया? आई थिंक यू वर नॉट देयर लास्ट ईयर विद अस।
So have you understood this? D by dx on both the sides. Differentiating with respect to x is d by dx on both the sides. Okay. Yeah. Okay. Now someone is asking me कि ये x और ये x कैंसिल कर दो, इधर स्क्वायर लिख देते, इज दैट करेक्ट? नहीं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, प्लीज, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो वैसा पॉसिबल है तो फिर ये डी और डी भी कैंसिल कर दो, ये भी डी भी डी कैंसिल कर दो, ये एक्स एक्स भी कैंसिल कर दो। ओके, ऐसा थोड़ी ना होता। ठीक है, सो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम dy by dx. Agreed? Left hand side will become dy by dx. Left hand side will become dy by dx. Right? Now this is x raised to n. This is x raised to n. Algebraic function का फॉर्मूला। ये देखो, ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, बराबर है क्या? आई नीड सम रिस्पॉन्सेज ओवर हियर। x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ओके, अपने प्रॉब्लम में n कौन है? n कौन है? चलो बताओ, n कौन है? n है 3। n है 3। ठीक है, सो हियर आई विल राइट 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1। ब्रैकेट में आएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला तुम लोग लिखो, मैं नहीं लिखूंगा फॉर्मूला, आई डोंट हैव स्पेस, लेकिन तुम लोग लिखो, फॉर्मूला लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड हाउ आई अप्लाइड दिस फॉर्मूला? n x रेज टू n माइनस 1, n x रेज टू n माइनस 1। समझा क्या? तो dy by dx is equal to 3x square. dy by dx is equal to 3x square. Final answer. Okay. dy by dx is equal to 3x square. Final answer. चलो, सब लोग को क्लियर है ये प्रॉब्लम? ये संस्कार, तू तो लास्ट ईयर भी बैठा था ना डेरिवेटिव्स में, तेरे को क्या नहीं समझा? ये n है, ये x है, ये n है। ओके, फॉर्मूला क्या है? x रेज टू n का। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। सो x रेज टू 3 का फॉर्मूला क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा? 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1। वही किया ना हम लोग ने। हैव यू डन दिस? यस संस्कार, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, कॉपी करो ये। दोज हु आर स्टिल कॉपिंग, प्लीज मेक इट फास्ट। एक्स रेज टू एन चाहिए तो यहाँ पे तुम लोग लिख दो ऐसे ही, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला। इन फर्स्ट फॉर्मूला कैन एक्स बी कैंसल्ड? किधर एक्स कैंसिल हो गया? क्या पूछ रहे हो आप? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई तो डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई विल बी डी वाई बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स। उसको कुछ नहीं होगा, एंड दे आर आस्किंग दिस ना, दे आर आस्किंग दिस। दिस विल बी लेफ्ट हैंड साइड, दिस विल बी लेफ्ट हैंड साइड। ये सब बहुत अच्छी तरीके से मैंने लास्ट ईयर सिखाया था 11th में। आई डोंट नो वेदर यू पीपल हैव अंडरस्टूड, कभी ध्यान दिया था कि नहीं दिया था। ओके, ओके, नाउ वन स्टूडेंट इज आस्किंग मी कि ये एक्स और एक्स कैंसिल कर सकते हैं क्या? अरे बाबा, ऐसा नहीं रहता है। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, डी डी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। रॉन्ग, ये सब रॉन्ग कॉन्सेप्ट दिमाग में मत डालो प्लीज। और अगर ऐसा ऐसा रहता था ना, मैं आपको पहले ही बता देता था। ठीक है, ये नया नया मैथमेटिक्स मत इन्वेंट करो। ओके, बट समीक्षा, हैव यू अंडरस्टूड राइट नाउ? आई हैव रेड योर कमेंट, हैव यू अंडरस्टूड राइट नाउ? ओके, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा और इसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता हूँ मैं, प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्सिटी और थोड़ा बढ़ा देता हूँ। y इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब।
y इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब। इससे आपका मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग होगा। ओके, बहुत सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी ये ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या? डेरिवेटिव्स में ऐसा कोई फॉर्मूला है फिफ्थ रूट ऑफ समथिंग? मैं आपको फॉर्मूला लिस्ट दिखाता हूँ। फॉर्मूला लिस्ट में स्क्वायर रूट है, फिफ्थ रूट तो नहीं है। देयर इज नो फिफ्थ रूट। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा है ना एडजस्ट कर लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट का मतलब क्या है? लॉज ऑफ इंडाइसिस बोलो। फिफ्थ रूट का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट का मतलब रेज टू 1/2, क्यूब रूट का मतलब रेज टू 1/3। वैसा फिफ्थ रूट का पावर क्या रहेगा? रेज टू 1/5। इट विल बी रेज टू 1/5। ओके, so y is equal to x raised to 3/5। y is equal to x raised to 3/5। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग dy by dx। दे आर आस्किंग dy by dx। so my next step naturally will be differentiating differentiating with respect to x on both sides। अभी स्टार्टिंग में मैं सब ये सब लिख रहा हूँ, आगे आगे जाके ये सब नहीं लिखूंगा। ऑन बोथ साइड्स, differentiating with respect to x on both sides। ओके, differentiating with respect to x on both sides का मतलब क्या है? What is the meaning of differentiating with respect to x on both sides? d by dx on both sides। d by dx दोनों साइड पे लेना है। ओके, आपने कॉपी किया? सब लोग ने इतना कॉपी किया? ओके, सो d by dx of y is equal to d by dx of x raised to 3/5। d by dx of x raised to 3/5। ओके, चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बोलो। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, बट देन यू पीपल टेल मी लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा? dy by dx, that's it। okay, dy by dx equal to right hand side। I'll compare this with which formula? I'll compare this with which formula? आपके पास फॉर्मूला लिस्ट है, आप देखो। ओके, कौन सा फॉर्मूला आएगा? x रेज टू n, x अपॉन n नहीं है, x रेज टू n। ओके, x रेज टू n का फॉर्मूला है। अगर ये x रेज टू n के साथ आप कंपेयर कर रहे हो तो n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू है 3/5। सो एज पर द फॉर्मूला, अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, n इंटू एक्स रेज टू n-1। ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्मूला यहाँ पे डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n। अभी n का वैल्यू डाल दो, 3/5 x रेज टू 3/5-1। ओके, तो dy by dx इक्वल टू 3/5 x रेज टू -2/5। 3/5 x रेज टू -2/5। चलो समझ में आया तुम लोग को ये? ओके, तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया, एक सिंपल एग्जांपल दिया। हाँ, हमेशा dy by dx ही पूछेंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब dy by dx, d by dx। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मतलब d by dx। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी आएगा दोनों साइड पे, एम आई करेक्ट? एक्स है इसके लिए डी बाई डी एक्स की है, टी रहेगा तो डी बाई डी टी आएगा दोनों साइड पे। ओके, ठीक है। या तो मैंने एक अभी और एक चीज बताता हूँ, डिफरेंशिएशन। हाँ, डिफर डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, डोंट वरी, दिस विल बी आस्क्ड, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एम रहेगा, एम, तो आप दोनों साइड पे क्या लिखोगे? डी बाई डी एम, कॉमन सेंस, डी बाई डी एम। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू यू नो डी एम बाई डी एक्स नहीं, डी बाई डी एम, डी एम बाई डी एक्स किधर से, डी बाई डी एम आएगा, टी रहेगा तो डी बाई डी टी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आई वाज सेइंग कि मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया है, ओके, एक्स रेज टू एन का, और एक डिफिकल्ट वाला एग्जांपल भी दिया, जहाँ पे पहले लॉज ऑफ इंडाइसेस करना पड़ेगा। दोनों एग्जांपल क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट वन, y इज इक्वल टू 10 रेज टू x, y इज इक्वल टू 10 रेज टू x। ओके, अभी ये अल्जेब्रिक फंक्शन है क्या? ओके, इट इज नॉट एन अल्जेब्रिक फंक्शन। लास्ट स्लाइड ऑफ लास्ट सम, अरे कॉपी करके नहीं हुआ क्या? वो जल्दी करो चलो। x रेज टू n, प्रीति इट इज x रेज टू n, आप जो पूछ रहे हो। अल्जेब्रिक फंक्शन में x बेस में रहता है, अल्जेब्रिक फंक्शन में x बेस में रहता है। अरे वापस प्रीवियस स्लाइड पे जाने को बोल रहे हो मुझे यार, कैसे खत्म करूंगा मैं सब कुछ? अरे बेस और पावर में डिनोमिनेटर किधर से आया हर्ष? यू आर आस्किंग मी डिनोमिनेटर, इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है क्या कुछ? इट इज बेस एंड पावर, बेस एंड पावर इज नॉट अ फ्रैक्शन। ओके, ये बोलो बाबा, ये जल्दी कॉपी करके हो गया क्या? ये हो गया कॉपी करके? कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो पर्सन हु आस्क्ड, ये हो गया क्या आपको कॉपी करके? यस, सो नाउ दे आर आस्किंग dy by dx, दे आर आस्किंग dy by dx। नाउ यू पीपल टेल मी, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखूं मैं? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? ए बी सी डी ई एफ जी, क्या लिखूं मैं? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई बताएगा मेरे को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों लिखा हम लोग ने? आई एम गोइंग विद द वेरी बेसिक्स, कोई बताएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 10 रेज टू एक्स मत देखो, क्वेश्चन देखो, क्योंकि एक्स नीचे है यहाँ पे, यहाँ पे एक्स नीचे। ओके, इसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा, ऑन बोथ साइड्स। ओके,
So d by dx of y, d by dx of 10 raised to x, d by dx of 10 raised to x. Have you understood this? ये तो बेसिक स्टेप्स है. लोअर योर हैंड प्लीज. ये तो बेसिक स्टेप्स है. ओके, सो dy by dx. नाउ द थिंकिंग पार्ट. नाउ द थिंकिंग पार्ट. अभी मुझे एक बात बोलो. ये बेस है, ये पावर है. अल्जेब्रिक फंक्शन में बेस में क्या रहता है? अल्जेब्रिक फंक्शन में बेस में क्या रहता है? एक्स वाला टर्म रहता है. एक्स वाला टर्म. ओके, तो क्या ये अल्जेब्रिक है? ये अल्जेब्रिक नहीं है क्योंकि बेस में एक्स नहीं है. यहाँ पे पावर में एक्स है. सो दिस इज एक्सपोनेंशियल टर्म. ओके, सो यू हैव द फॉर्मूला लिस्ट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने फॉर्मूला लिस्ट है. यू पीपल टेल मी, आई विल कंपेयर दिस विथ विच फॉर्मूला? a raised to x. Correct. I'll compare this with a raised to x formula. Is that okay? अच्छा, प्रॉब्लम में अगर e raised to x रहेगा ना तो e दिखाई देगा. ये e नहीं है. This is 10. Okay, a raised to x. Are you convinced, guys? Are you convinced? ये a raised to x का फॉर्मूला, ये आपको पता चल गया क्या? e का वैल्यू है ना? ये देखो सी. चलो आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ. e का वैल्यू है 2.721. दिस इज द वैल्यू ऑफ e. ओके, तो क्या 10 e है? ये कोई सब में नहीं दिया रहेगा, डोंट वरी. ई दिखाई देगा तुम लोग को. ज्यादा आगे मत जाओ. ज्यादा तुम लोग आगे का मत सोचो. मुझे एक बात बताओ. इज दिस ई? इज दिस ई? ये ई है क्या? ये तो 10 है क्योंकि ई का तो 2 पॉइंट ऐसा कुछ तो वैल्यू है. तो 10 और ई सेम कैसे हो गया? ओके, तो आई अप्लाई विच फॉर्मूला? आई अप्लाई द थर्ड फॉर्मूला. आई अप्लाई द थर्ड फॉर्मूला. देखो, सिंपल सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को डिफिकल्टी ना गिरे. लेकिन ज्यादा अंदर डेप्थ में मत जाओ, तुम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, और तुम लोग का अगर कोई डाउट्स है तो मैं गारंटी देता हूँ थोड़ा चैप्टर को आगे और थोड़ा जाने दो. जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ वैसा वैसा तुम लोग का थोड़ा थोड़ा डाउट्स है ना आगे क्लियर होते जाएगा. अब भी थोड़ा रेस्टलेस होके ना कोई पॉइंट नहीं है. थोड़ा पेशेंस रखो. या, ठीक है. कहाँ पे गया ये? 1 सेकेंड. हाँ, इट्स ओवर हियर. तो आई विल फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला. अगर कंफ्यूजन है तो पहले फॉर्मूला लिख देते. ए रेस टू एक्स लॉग ए. बराबर लिखा मैंने आंसर ए रेस टू एक्स का. ओके, अभी ए का वैल्यू डाल दूं मैं. ए का वैल्यू डाल दूं. देखो कंपेयर करो ये दोनों को. ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 10 है. तो दिस इज इक्वल टू 10 रेस टू एक्स लॉग 10. 10 रेस टू एक्स लॉग 10. ठीक है. लॉग क्या होता है मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा, डोंट वरी. इसको लॉगरिथम बोलते हैं. डोंट आस्क एनीथिंग अबाउट लॉग, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी. यस, दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, एंड सम स्टूडेंट्स व्हाइल राइटिंग 10 रेस टू एक्स, 10 रेस टू एक्स को वो लोग ऐसे नहीं लिखते. वो लोग ऐसे लिखते हैं 10 एक्स. ओके, कोई कोई बच्चा लोग ऐसे लिखते हैं 10 एक्स. ओके, कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसा लिखते हैं 10 अपॉन एक्स. ओके, फिर 10 अपॉन एक्स. ये सब दिखाई देता है मुझे. ओके, ये सब गलत है. 10 रेस टू एक्स मतलब ये बेस और ये पावर अच्छे से दिखना चाहिए. मैथमेटिक्स इज ऑल्सो अबाउट राइटिंग. हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, राइटिंग की बात कर रहा हूँ. सही जगह पे सही चीज लिख देने का.
ये कैलकुलस है, इससे कुछ आपको लेना देना नहीं है। दिस इज कैलकुलस, जस्ट डोंट थिंक अबाउट कैलकुलस, ये सब डेंजरस वर्ड्स में मत जाओ। या ठीक है, सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर फॉर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट, y is equal to 3 raised to 8, y is equal to 3 raised to 8, they are asking dy by dx। ओके, नीचे x है, so differentiating with respect to x on both sides, differentiating with respect to x on both sides, बराबर है। differentiating with respect to x on both sides। ओके, इसका मतलब है, अच्छा x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे नीचे x है, इसका मतलब है d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 3 रेज टू 8, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 3 रेज टू 8। ओके, देखो अभी फ्रैंकली बोलने गया तो इसको मीनिंग रहता है, डी क्या रहता है, डी का भी मैंने मीनिंग है ना तुम लोग को 11th में बताया था। ओके, लेकिन अभी ज्यादा उसमें नहीं जाते, लेट अस नॉट गोइंग टू द मीनिंग एंड ऑल, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट, विल वर्क ओनली ऑन न्यूमेरिकल्स। सिलेबस खत्म होने के बाद में, एग्जाम खत्म होने के बाद में, विल सिट एट योर रिस्पेक्टिव बेंचेस, और जो चाहिए आपको मैथ्स में मैं दे दूंगा, जितना मेरे को नॉलेज है सब मैं आपको डाउनलोड करके दे दूंगा। ओके, नाउ आवर टास्क इज टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल। ओके, अभी तक क्लियर है, नाउ नाउ टिल हियर इज इट फाइन। आगे बढ़ते हैं, शुड वी प्रोसीड, शुड वी प्रोसीड। ओके, सो dy by dx इक्वल टू, आई कंपेयर दिस विद विच फॉर्मूला, तुम लोग बोलो मुझे, आई कंपेयर विद विच फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला के साथ, a रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स, क्योंकि x पावर में, a रेज टू एक्स। ओके, एक्सपोनेंशियल, x इज इन द पावर सो एक्सपोनेंशियल, ठीक है, x पावर में a रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स का फॉर्मूला क्या है, a रेज टू एक्स log a, बराबर है। आप लोग को समझ में आ रहा है। ओके, यस, नाउ टेल मी एज पर दिस व्हाट शुड बी द लास्ट स्टेप, a का वैल्यू डाल दूं मैं, a का वैल्यू डाल दूं, a का वैल्यू क्या डालना है, a का वैल्यू क्या डालना है, 3, तो 3 रेज टू एक्स log 3, 3 रेज टू एक्स log 3। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई सेवेंथ फॉर्मूला वाज नॉट यूज्ड। अरे बाप रे, सेवेंथ फॉर्मूला में किधर गया, तभी मैंने रीजन दिया था, ये रूट है और ये फिफ्थ रूट है, क्या ये दोनों सेम है क्या, इसके लिए तो ये फॉर्मूला नहीं यूज किया था मैंने, इसके लिए पहले लॉज ऑफ इंडाइसेस किया था, इसके लिए पहले लॉज ऑफ इंडाइसेस किया था, यहाँ पे गया हूँ, इसके लिए पहले लॉज ऑफ इंडाइसेस किया, फिर सिंप्लीफाई किया, फिर एक्स रेज टू एन हो गया, ठीक है। लेट मी गो बैक टू द आवर प्रॉब्लम। हाँ, चलो बोलो, किसी को ये प्रॉब्लम में कुछ डाउट है। ओके, नेक्स्ट, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेट अस प्रैक्टिस। ओके, सब स्टेप्स नहीं लिखेंगे,
सब स्टेप्स नहीं लिखेंगे, ओके, विल जस्ट प्रैक्टिस। एक्स रेज टू 4, इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा? एक्स रेज टू 4, इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा? एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला है ना, तो एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। चलो समझा कि नहीं? इसका आंसर क्या है? 4x क्यूब, 4x क्यूब बराबर है एक्स इज इन द बेस, एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला है ये, ठीक है। एक्स रेज टू 100, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा एज पर द फॉर्मूला? इसका आंसर क्या रहेगा? ये सब सिचुएशंस आने वाला है सॉल्व करने के टाइम पे, इसके लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 100 एक्स रेज टू 100 - 1, 100 एक्स रेज टू 100 - 1, ओके। तो 99 है, दैट वी ऑल नो, लेकिन मेथड ये है, समझा? मेथड यू शुड नो कि 99 आता कैसा है, ओके। एक्स रेज टू 1/3, बोलो। अरे हाँ, ये 4x क्यूब है, दिस इज ओनली द फाइनल आंसर। ये 100 एक्स रेज टू 99 है, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। एक्स रेज टू 1/3, इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, बोलो, एज पर द फॉर्मूला? 1/3 बराबर है, पहला 1/3 आएगा, एन इंटू एक्स रेज टू 1/3 - 1, एन एक्स रेज टू 1/3 - 1, ओके। दिस आई एम नॉट डिस्कसिंग, ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको मालूम है ये सब, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करता हूँ मैं। 4 रेज टू एक्स, इसका आंसर क्या रहेगा? 4 रेज टू एक्स, विच फॉर्मूला? इज इट एक्स रेज टू एन? एक्स तो बेस में नहीं है, एक्स तो पावर में है, ओके। यस जियोन, बोलो इसका आंसर क्या है? 4 रेज टू एक्स, टेल मी। जियोन समझ में आ रहा है कि नहीं तेरे को? A रेज टू एक्स वाला फॉर्मूला, A रेज टू एक्स लॉग ए, ओके। ए कौन है? 4, सो 4 रेज टू एक्स लॉग 4, बराबर है क्या? इज एवरी वन अंडरस्टैंडिंग? ओके। यस जियोन, टेल मी, you were confused, so now is your confusion clear? It can be used like we are doing now. क्या पूछ रहे हो? मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको ये समझा ना, मैंने जो जो किया है वो समझा ना? हैव यू अंडरस्टूड दिस? मैंने फॉर्मूला को लेके ही किया है, सिर्फ स्टेप्स नहीं लिखा है, ये तो सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यहाँ पे 4 रेज टू एक्स आएगा, स्टेप्स तो सेम रहेगा ना ये पूरा? पूरा स्टेप्स तो ये रहेगा, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ओके। ये कॉपी करने का जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 100 रेज टू एक्स, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला आएगा कि ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला आएगा? एक्स रेज टू एन आएगा कि ए रेज टू एक्स आएगा? ए रेज टू एक्स आएगा ना, क्योंकि एक्स पावर में, एक्स रेज टू एन कैसे आएगा फिर?
तो फिर इसका आंसर क्या रहेगा? अरे सानिया मैडम, मैंने वो प्रॉब्लम कब का खत्म किया? यू आर स्टिल आस्किंग मी अबाउट द सेम प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन. 100 raised to x log 100. 100 raised to x log 100. ओके. फिर 1/3 raised to x. इसका आंसर क्या रहेगा? 1/3 raised to x log 1/3. log 1/3. Okay. Let me just go back. One student has a doubt over here. I don't know why. Yeah. क्या चाहिए इसमें आपको, बोलो. I have already communicated over here. I don't know. Okay. Why you are not able to understand? Now you are asking me the same thing again and again. Fifth root of x cube. अच्छा, now everybody please tell me. I don't know. किसी को कंफ्यूजन है? आप लोग ही मेरा हेल्प कर दो. क्या मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? सिंपल सा चीज पूछ रहा हूँ. ओके, एवरीबडी यू आर सेइंग नो. प्लीज टेल मी व्हाई नो. वो भी मुझे एक बार बता दो. क्योंकि ये जो फॉर्मूला इट इज ओनली फॉर स्क्वायर रूट. ये वाला स्क्वायर रूट है क्या? इज दिस स्क्वायर रूट? ये वाला स्क्वायर रूट है क्या? इट्स फिफ्थ रूट. ओके. सो आई कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला. Point over. I'm not going to discuss this once again, Sanya. Now, please don't ask anything about this. इतना सिंपल करके मैं बता रहा हूँ. मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड्स बाय 1/5. अरे बाप रे. इधर से नया नया चीज निकालते हो ना, मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता. y इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब. मल्टीप्लीकेशन आप बोल रहे हो 1/5 दोनों साइड पे. चलो कर दिए. बोलो क्या करूँ इसके आगे में. टेल मी व्हाट शुड आई डू. यू आर आस्किंग मी टू डू दिस. फाइव को कैंसिल. कौन सा? ये दोनों फाइव को कैंसिल. तो फिर मल्टीप्लाई क्यों किया दोनों साइड पे? फाइव को कैंसिल नहीं कर सकते. ओके, अभी बोलो चलो. आई एम मेकिंग अदर्स वेटा फॉर दिस. आई एम रियली नॉट हैप्पी विद दिस. बाकी का लोग को मैं मेरे को रुकाना पड़ रहा है. ओके गाइस, कैन वी कैंसिल दिस 5 एंड दिस 5? ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं ऐसे? वी कांट डू दिस. यस. अगर आपको यस लग रहा है सानिया, देन आई थिंक यू नीड टू चेक योर कॉन्सेप्ट्स. प्लीज प्लीज प्लीज, बिफोर आस्किंग थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देके पूछो. ये वेस्ट होता है, फिर टाइम वेस्ट होता है फिर. ठीक है. तो मैंने ये जो सिखाया आपको, ये वाला पार्ट क्लियर है? ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो एक्स रेज टू एन का यूज करके किए, क्योंकि एक्स बेस में है. एक्स बेस में. ओके. नीचे वाला जो फॉर्मूला किया है वो सब एक्स पावर में, तो ए रेज टू एक्स. ठीक है. Anybody has any query in this? Am I using a simple language over here to teach you?
ओके, समझ में आ रहा है? जियोन मैंने भी 11th में इतना ही पढ़ाई किया था, टेंशन मत ले, तेरा तेरा कमेंट देखा मैंने। ओके, सो योर कमेंट, मैंने भी उतना ही बाय किया था, राइट? नहीं तो मैं आज तुम लोग को सिखा नहीं पाता था। ओके, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो टू अचीव लास्ट ईयर यस, लास्ट ईयर उन लोगों ने भी उतना ही मेहनत किया था। यस यस, लास्ट ईयर पूरा सिलेबस करवाया था, रिवीजन भी करवाया था इन द मंथ ऑफ जैन फेब। ओके, ठीक है, चलो नाउ एवरीथिंग अपार्ट, विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी थोड़ा रूल्स के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, रूल्स के बारे में। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू x रेज टू 3 प्लस 4 रेज टू माइनस 4। y is equal to x raised to 3 plus 4 raised to x minus 4. Okay, dy by dx, they are asking dy by dx, ये पूछ रहे हैं। My first question to you guys is, can we differentiate with respect to x on both the sides? Can we differentiate with respect to x on both the sides? Why no? Yes, they are asking dx नीचे चाहिए ना? Yes, Emima, you understood this? You said no ना? आपको समझ में आया? Okay, so differentiating with respect to x on both sides, अभी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगा मैं टू सेव टाइम। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स, नीचे एक्स है ना, नीचे एक्स, इसके लिए यहाँ पे भी एक्स है, समझा? सब लोग को क्लियर है ये? ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4 रेज टू एक्स माइनस 4। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4 रेज टू एक्स माइनस 4। ओके, so dy by dy by dx. Now see, there are three terms. Do you agree with me? There are three terms. They are separated with plus or minus. They are separated with plus or minus. Okay, they are separated with plus or minus. So can I apply the first rule? ये वाला rule apply कर सकता हूँ, plus or minus वाला rule. Okay, this is plus or minus rule. और इसमें कितना भी टर्म्स रह सकते हैं, मैंने तो दो ही टर्म्स लिखा है, कितना भी टर्म्स रह सकते हैं, ठीक है? So can I write dy dx of x cube plus dy dx of 4 raised to x minus dy dx of 4? कैन आई राइट इन दिस वे? कौन सा रूल अप्लाई किया, जरूरत नहीं है लिखने का, क्योंकि प्लस और माइनस के लिए इतना हम लोग रूल लिखते नहीं है, इतना रूल लिखते नहीं हम लोग। इट इज अंडरस्टूड। चलो बोलो, आप लोग बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? डी बाई डी एक्स तीनों टर्म को दिया, डी बाई डी एक्स तीनों टर्म को दिया। ओके, नहीं नहीं बेटा, चेन रूल वेन रूल वो सब बाद में, चेन वेन सब मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? या इसके बारे में बोलो, इसके बारे में बोलो, इसका आंसर क्या रहेगा एज पर द फॉर्मूला? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, करेक्ट। तो आंसर क्या रहेगा उसका? अब भी तुम लोग को प्रैक्टिस भी करवाया ना मैंने, बोलो। विल इट बी 3x स्क्वायर? यस, ओके, सो dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट टर्म का आंसर। ओके, सॉरी,
बोलो इसका आंसर बोलो। ए रेज टू एक्स करेक्ट, ए इज फोर, ए इज फोर, फोर रेज टू एक्स लॉग फोर, फोर रेज टू एक्स लॉग फोर। एट किधर है, एट प्लस फोर रेज टू एक्स लॉग फोर। धैर्य ठक्कर, समझ में आ रहा है कि नहीं तेरे को, घाट कोबर बेंच, गौरी, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। एंड द लास्ट वन, डी बाई डी एक्स ऑफ फोर, डी बाई डी एक्स ऑफ फोर कितना होगा? सिंगल कांस्टेंट है, जिसके अंदर एक्स नहीं रहता है वो तो कांस्टेंट रहता है। निखिल, आई थिंक यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर, प्लीज चेक। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, ये तो के हो गया ना फिर, ये तो के हो गया ना, जिसके अंदर एक्स नहीं हो तो के हो गया कांस्टेंट। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट कितना होगा? जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। ओके, ये देखो, ये फॉर्मूला अप्लाई करना। ब्रैकेट के अंदर एक्स है क्या? नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक्स है क्या? हाँ, तो इसका आंसर वन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। आई होप द कंफ्यूजन इज नॉट देयर एनीमोर। माइनस जीरो। ओके, सो द फाइनल आंसर, dy by dx is equal to 3x square plus 4 raised to x log 4। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे तुम लोग? फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। वॉट एवर फॉर्मूला, वॉट एवर प्रॉपर्टीज यू अप्लाई, यू राइट इट डाउन। समटाइम्स आई माइट फॉरगेट टू टेल यू, मैं भूल सकता हूँ आपको बोलने के लिए, लेकिन आप मत भूलना। वॉज द प्रॉब्लम सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड? बोलो, जरा फीडबैक दो। ओके, आपका भी मेहनत है, मेरा भी मेहनत है। समझ में आ रहा है तुम लोग को ये? यस, कंपलसरी फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, लिख दो। पेपर करेक्शन के टाइम पे किसी का ध्यान जाता तो नहीं है फॉर्मूला के ऊपर। ओके, ओके, आई विल एक्सप्लेन व्हाई आई रोट जीरो, डोंट वरी। सी, ये जो ग्रीन कलर का आपको हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है, फोर है बराबर उसके अंदर। ये आकांक्षा, टेल मी, इज देयर फोर इनसाइड दैट? ओके, तो वो फोर के साथ कोई एक्स का टर्म है क्या? एक्स का टर्म, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना, तो ये ब्रैकेट के अंदर एक्स का टर्म रहना जरूरी है। एक्स का टर्म है क्या? नहीं है, तो फिर उसका आंसर रहेगा जीरो। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, फोर इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। चलेगा? ओके, फाइन। सो I'll proceed now. Let us take some more examples. y is equal to y is equal to 3 log x, 3 into log x. Y is equal to 3 into log x. They are asking dy by dx. They are asking this dy by dx. Okay. Differentiating with respect to x on both sides.
differentiating with respect to x on both sides. Okay, so d by dx of y is equal to d by dx of 3 log x. Okay, पहले इतना कॉपी करूँ, कुछ सोचो मत, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूँ, कुछ भी दिमाग में मत लाओ. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. एक्सप्लेनेशन के बाद में थिंग्स विल बी वेरी क्लियर. या नाउ लुक एट दिस ब्रैकेट. ये ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट है, तो क्या इसका आंसर जीरो रहेगा? डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो. इट इज नॉट अ सिंगल कांस्टेंट. अकेला नहीं है वो अकेला नहीं है. 3 के साथ कौन x का टर्म है कि नहीं? 3 के साथ x का टर्म है कि नहीं? ओके, सो दिस कैन नॉट बी जीरो. ओके, तो फिर ये सिचुएशन में क्या करेंगे? ये सिचुएशन में हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे. विल टेक द कांस्टेंट आउटसाइड. ओके, 3 dy dx of log x. थ्री dy dx of log x. कांस्टेंट केम आउटसाइड. 3 इंटू dy dx of log x. समझ में आया क्या? कांस्टेंट बाहर आया क्योंकि वो अकेला नहीं था. अकेला नहीं था. हर्ष, आई विल कम टू दैट पॉइंट, डोंट वरी. इतना समझा? ओके, नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? dy dx of log x के आपको फॉर्मूला लिख के दिए. आई हैव गिवन यू द फॉर्मूला 1 upon x. So the final answer is 3 into 1 upon x. डेरिवेटिव ऑफ log x, मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ. डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 upon x. कहाँ पे गया मेरा प्रॉब्लम? फाइनल आंसर इज 3 by x. फाइनल आंसर इज 3 by x. ठीक है. ओके, अभी सबसे पहले मैंने इधर किधर भी प्रोडक्ट रूल ये वर्ड्स यूज नहीं किए. सो प्लीज वेट. आई एम आस्किंग यू टू वेट. ओके, तो कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने क्या सीखा? व्हाट कॉन्सेप्ट यू स्टडीड ओवर हियर कि कांस्टेंट अगर रहता है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ अगर कांस्टेंट रहता है, दैट कांस्टेंट कैन कम आउटसाइड. हैव यू लर्न दिस? ये आपको अगर समझा है तो सीखने को मिला है क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल. अभी मैं एक नया चीज बोल देता हूँ. ये तो मल्टीप्लिकेशन है दो दो टर्म्स का, तो ये तो u और ये v प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकता हूँ क्या मैं? कैन आई अप्लाई प्रोडक्ट रूल? यस और नो? यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई एज फार एज पॉसिबल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एक नोट लिख के दी है. नोट कहाँ पे गया वो नोट? फॉर रूल 2 एंड रूल 3, u और v है ना फंक्शन ऑफ x रहना चाहिए. तो u और v में कांस्टेंट चलेगा क्या? u और v में कांस्टेंट चलेगा? नहीं चलेगा. ओके, ओके, कांस्टेंट नहीं चलेगा. अभी सब लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे जन, कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या रहता है. ये फंक्शन ऑफ एक्स है. जिसके अंदर एक्स है वो फंक्शन ऑफ एक्स. ये ग्रीन कलर का पार्ट सब फंक्शन ऑफ एक्स है. जिसके अंदर एक्स का टर्म है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स. अंडरस्टूड? समथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स, these are all functions of x. These are all functions of x. Understood? Something in terms of x, that is nothing but function of x. Okay, is this function of x? ये function of x है क्या येलो कलर का?
नहीं, ये तो कांस्टेंट है, इसके अंदर x है ही नहीं, इट्स अ कांस्टेंट। एक्स क्यूब भी फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स। समथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स इट इज फंक्शन ऑफ एक्स, समथिंग इन टर्म्स ऑफ टी, टी फॉर टॉय, something in terms of t will be function of t, something in terms of m will be function of m। okay, लास्ट ईयर फंक्शंस चैप्टर सिखाया था मैंने आपको। तो तुम लोग को समझा क्या कि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल क्यों अप्लाई नहीं किया? क्योंकि थ्री जो है, थ्री, ये एक्स वाला टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट है। और प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल में u और v दोनों फंक्शन ऑफ एक्स रहना जरूरी है। ठीक है, सो एज फार एज पॉसिबल वी विल नॉट अप्लाई प्रोडक्ट रूल। अगर तुम लोग ने गलती से किया तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन मत करो, विल मेक इट अ रूल, लेट्स नॉट डू इट। अगर कांस्टेंट रहेगा तो। समझ में आया कि नहीं आया? log x is also a function of x, correct? log x is also a function of x। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसका फाइनल आंसर क्या है? 3/x चलेगा ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। y is equal to e raised to x upon 5। ये जानबूझ के ये सब कॉन्सेप्ट में करवा रहा हूँ सो दैट आगे जाके अपना काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। पहला 2-3 लेक्चर में तो कॉन्सेप्ट बिल्डर ही है पूरा। दे आर आस्किंग dy by dx। ओके, बिफोर वी प्रोसीड विद दिस, अभी तक का जर्नी अपना क्लियर है डिफरेंशिएशन का? कि डिफिकल्ट है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स विच आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट? मैं एकदम बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ चल रहा हूँ, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स में ये सब यूज होने वाला है। ओके, ठीक है। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नीचे एक्स है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। dy dx of y, dy dx of e raised to x upon 5, dy dx of y is equal to dy dx of e raised to x upon 5। ओके, चलो इतना क्लियर है। व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड? व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड? dy by dx, the left hand side becomes dy by dx। ओके, अभी तुम लोग मुझे एक बात बोलो, ये दो टर्म्स है, देयर इज अ डिवीजन साइन बिटवीन देम, दोनों टर्म्स के बीच में डिवीजन साइन है। सो कैन आई अप्लाई क्वोशिएंट रूल? कैन आई अप्लाई क्वोशिएंट रूल? कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं करूंगा? क्या मैं करूंगा? नो। व्हाई? बोलो, इसका रीजन बताओ क्यों? बिकॉज 5 इज अ कांस्टेंट, ये 5 कांस्टेंट है। ओके, ठीक है। सो व्हाट शुड आई डू? ये 5 को बाहर कैसे निकालूं? डी बाई डी एक्स के बाहर कैसे निकालूं? 1/5 आएगा कि 5 आएगा बाहर? 1/5। ओके, सो 1/5 dy dx of e raised to x, 1/5 dy dx of e raised to x। निखिल, आप e raised to x को कांस्टेंट बोल रहे थे, e raised to x तो फंक्शन ऑफ x है। हैव यू अंडरस्टूड? इज योर
कंफ्यूजन क्लियर? ओके, देन dy by dx is equal to 1 upon 5 e raised to x, which is e raised to x upon 5. dy dx of e raised to x is e raised to, सबसे सिंपल फॉर्मूला, dy dx of e raised to x is e raised to x. So final answer is e raised to x upon 5. Are we clear with respect to this? Okay. ठीक है, अभी और एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं. When I say y is equal to log x, when I say y is equal to log x, is log x function of x? Is log x function of x? Yes. So y is equal to f of x. Y is equal to f of x. Function of x है ना? So y is a function of x. Log x is a function of x, so y is also a function of x. समझ में आया? Log x अगर function of x है, तो y is equal to function of x. नहीं समझा? अरे बाप. ठीक है, चलो. ये इक्वेशन नंबर 1 एकदम एकदम बेसिक लेवल पे जाके पढ़ रहा हूँ. Is log x function of x? Is log x function of x? फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है? कोई भी टर्म जिसके अंदर x रहता है. ओके, ये कॉपी नहीं करने का जरूरत है. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो from 1 and 2 can I say y is equal to function of x from 1 and 2? बोलो चलो. तो y is not a constant, y is a function of x. y कोई कांस्टेंट नहीं है, y is a function of x. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट अस प्रोसीड. क्वेश्चन, y is equal to x raised to 3 into log x. Y is equal to x raised to 3 into log x. We are supposed to find out dy by dx. We are supposed to find out dy by dx. Okay, differentiating with respect to x on both sides. Differentiating with respect to x on both sides. Okay, differentiating with respect to x on both sides. So dy dx of y, dy dx of x cube log x. इतना क्लियर है क्या? ओके, इतना क्लियर है? नाउ dy by dx ये बराबर है ना. लेफ्ट हैंड साइड तो अभी किसी को कुछ कोई टेंशन नहीं है ना. लेफ्ट हैंड साइड nobody has any query on it. ओके, अभी सबसे पहले यहाँ पे देयर आर टू टर्म्स. डू यू अग्री विथ मी? देयर आर टू टर्म्स. पहला वाला टर्म कांस्टेंट है कि फंक्शन ऑफ एक्स है? फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्स दिखना चाहिए. पहला वाला टर्म कांस्टेंट है कि फंक्शन ऑफ एक्स? इट इज फंक्शन ऑफ एक्स क्योंकि एक्स दिख रहा है उसके अंदर.
तो ये u हो गया। सेकेंड टर्म कांस्टेंट है कि फंक्शन ऑफ एक्स है? फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये v हो गया। ओके, v हो गया। ओके, दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। सो कैन आई अप्लाई प्रोडक्ट रूल? ओके, प्रोडक्ट रूल का रिक्वायरमेंट क्या है? u और v दोनों फंक्शन ऑफ एक्स रहना चाहिए, है ना, दोनों फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, नाउ डोंट कॉपी, प्लीज डोंट कॉपी, आई एम गोइंग टू राइट समथिंग, प्लीज डोंट कॉपी। सो कैन आई राइट इन दिस वे? प्लस और माइनस के लिए कैसा किया था, वैसा इसके लिए ऐसा कर सकते हैं? इज दिस राइट? प्लस और माइनस में कैसा दोनों को मिल गया, तो इधर भी दोनों को दे देंगे। इज दिस राइट? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब भी मल्टीप्लीकेशन रहता है तो मल्टीप्लीकेशन रूल करेंगे ना हम लोग, प्रोडक्ट रूल करेंगे ना। तो फिर प्रोडक्ट रूल सिखा के मतलब क्या है फिर? सिखाया है तो वो अप्लाई तो करना पड़ेगा ना। ये तो इतना इजी रहता तो ये चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म होता। तो दिस इज नॉट वैलिड, ये गलत है। वो सिर्फ प्लस माइनस में दोनों को जाता है, या तीनों, दो तीन टर्म्स जितना भी है उतने को जाता है। ओके, तो यहाँ पे रूल आएगा v डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस यू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। ओके, बाय प्रोडक्ट रूल, बाजू में लिखो बाय प्रोडक्ट रूल। ये तुम लोग को समझा क्या वो मैंने लिखा था वो गलत क्यों था? some students were saying yes na, so is your confusion clear now? No, individual formula we cannot apply Gion, वैसे नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन है तो प्रोडक्ट रूल करना ही पड़ेगा। ओके, dy by dx इक्वल टू, व्हाट इज v? व्हाट इज v? v क्या है? v है log x, v है log x इनटू dy dx ऑफ x क्यूब प्लस u, u is x क्यूब, dy dx ऑफ v, v is log x, v is log x। समझ में आया क्या? समझा क्या तुम लोग को? यू और वी का वैल्यूज डाल दिया, समझने जैसा कुछ डिफिकल्ट इतना नहीं है। यू और वी का वैल्यूज डाल दिया। डन। ओके, एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या रहेगा? यू हैव लर्न नाउ, आप लोग को सिखाया मैंने। एक्स क्यूब, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, एक्स इन द बेस अलजेब्रिक, एक्स इन द पावर एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे एक्स इन द बेस है। सो डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड? थ्री एक्स स्क्वायर कैसे आया पता चला क्या तुम लोग को? एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू, इसका आंसर क्या है बताओ? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना है?
1/x, 1/x, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पर यहाँ पर x का कैंसलेशन हो सकता है क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो कैन आई राइट प्लस एक्स स्क्वायर, लॉज ऑफ इंडाइसेस ही है ना वो, एक्स रेज टू 3 अपॉन एक्स रेज टू 1 3 माइनस 1 2, इसके लिए कैंसलेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन इसके लिए। ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट, ये log x अलग है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा नहीं। एज इन यू कैनॉट मल्टीप्लाई ये x, ये जो x है और ये 3x² का मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। these are two separate things, these are two separate things। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको अच्छे से ऐसे लिख लेंगे, 3x² log x, 3x² log x, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, x² कॉमन निकालने का है तो कॉमन निकालो, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। ओके, और log x को ऐसा मत लिखो, log, हाँ, इधर मुलुंड और थाने के बीच में का डिस्टेंस मत छोड़ो और इधर x मत लिखो। ओके, इट शुड बी ओवर हियर, इट्स वन सिंगल टर्म। ओके, तुम लोग साइन थीटा को ऐसे लिखते थे क्या, साइन थीटा, ऑब्वियसली नो, साइन थीटा। ओके, ठीक है, ये प्रॉब्लम समझा तुम लोग को, प्रोडक्ट रूल कैसा अप्लाई करने का समझा। दिस वाज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। यस अर्चिका, समीक्षा, आर यू अंडरस्टैंडिंग। ऐसा कौन लिखता नहीं है, ऐसा मेरे को डाउट्स आता है चैट के ऊपर, इसके लिए मैं डिस्कस करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। People ask me, so I have to reply with all such kind of things. Okay, should I proceed with the next problem? Okay, next one. Y is equal to, let me think, 1 second, 3 raised to x upon x raised to 3, 3 raised to x upon x raised to 3. Okay, they are asking dy by dx, they are asking dy by dx. Okay, step number 1 कोई बता सकते हैं, what is step number 1? Differentiating with respect to x on both the sides.
differentiating with respect to x on both the sides. Please write it down. Differentiating with respect to x on both the sides. उसका meaning क्या है? dy dx of y is equal to dy dx of 3 raised to x upon x raised to 3. Okay. Okay. Now there are two terms. यहाँ पे दो terms है. Okay. They are separated with division sign. Numerator upon denominator मतलब division रहता है, सबको पता है, right? They are separated with division sign. Okay. ऊपर वाला term numerator, is it a function of x? x दिख रहा है ना numerator में. नीचे वाला term denominator में, is it a function of x? Okay. So can I treat the numerator as u and denominator as v? Can I treat numerator as u and denominator as v? Okay. दोनों के बीच में क्या है? डिवीजन है. तो क्या करूँ मैं? Quotient rule. I will have to apply quotient rule, division rule. Okay. So by quotient rule, you can write down by quotient rule. I'm writing down the answer upon v square. Upon v square. ठीक है. ऊपर भी फंक्शन ऑफ एक्स है, नीचे भी फंक्शन ऑफ एक्स है, दोनों के बीच में डिवीजन है. So u and v with division will apply quotient rule. So dy by dx equal to v. What is v? X cube dy dx of x cube dy dx of 3 raised to x minus 3 raised to x dy dx of x cube अपॉन x क्यूब दी होल स्क्वायर. बराबर है. u और v का वैल्यूज डाल दिया ना. अभी u के जगह पे v का वैल्यू मत डालो, v के जगह पे u का वैल्यू मत डालो प्लीज. वहां पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. you'll put the respective value at the respective places. बराबर है. यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? Purposely I'm going very slow so that you will be able to grasp it. Okay. Now this. ये सॉल्व करना है. इसका आंसर क्या रहेगा? x रेज टू n रहेगा कि a रेज टू x रहेगा? कौन सा फॉर्मूला है? x रेज टू n की a रेज टू x? दिस इज a रेज टू x. ओके. तो आंसर क्या रहेगा इसका? बोलो आंसर क्या रहेगा? 3 रेज टू x log 3. ओके. वो u और v लो, क्योंकि वो जनरली सब लोग u और v लेते हैं. बोर्ड्स भी u और v लेते हैं. a b c d है, a b p q ऐसा मत लो, u और v लो. ओके. तो dy by dx x क्यूब 3 रेज टू x log 3 बराबर है क्या?
माइनस 3 रेज टू एक्स, 3 रेज टू एक्स, ये तो लिख दिया मैंने। इसका आंसर क्या, एक्स क्यूब का आंसर क्या, इसका आंसर 3x स्क्वायर। इज इट 3x स्क्वायर? 3 into x raised to 3 - 1, x raised to n, 3x स्क्वायर अपॉन, अप्लाई लॉज ऑफ इंडाइसेस ओवर हियर, अप्लाई लॉज ऑफ इंडाइसेस ओवर हियर। 3 into 2 कितना होगा? 6, x raised to 6, x raised to 6। ठीक है, नाउ सिंस आई एम जस्ट टीचिंग यू कॉन्सेप्ट्स, विल स्टॉप इट ओवर हियर, यहाँ पे रुक जाते, इसको आगे सिंप्लीफाई मत करो, जाने दो। लेकिन कॉन्सेप्ट समझा क्या क्वोशंट रूल का? ठीक है, इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 3 रेज टू एक्स को कॉमन ले सकते हैं, वी कैन डू दैट, बट देन दैट इज, अभी फिलहाल नहीं करते, बिकॉज दिस इज नॉट अ टेक्सुअल प्रॉब्लम। आपको कॉन्सेप्ट क्वोशंट रूल का सिखाने का था, वो तो सिखा के हो गया। चलो, समझ में आया? ओके, क्या ये प्रॉब्लम मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ? dy/dx ऑफ 3 रेज टू एक्स अपॉन dy/dx ऑफ x, ऐसे सॉल्व कर सकते हो? क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं करके ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ? हाँ, वी कैनॉट अप्लाई दिस, तो फिर क्वोशंट रूल का क्या क्या मतलब रहेगा? फिर क्वोशंट रूल सिखाया तो वो तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये 2-3 मार्क के लिए आ जाएगा ये प्रॉब्लम, लेकिन ये सब नहीं है अपने आप में, ये तो बेसिक है। अभी तक हम लोग ने मेन प्रॉब्लम्स को टच भी नहीं किया 12th स्टैंडर्ड के। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉग। ओके, इफ आई आस्क यू व्हाट इज 72/2, इजी है कैलकुलेट करने के लिए विदाउट अ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का अभी बात ही नहीं करेंगे हम। ओके, इफ आई आस्क यू व्हाट इज 2/72, इज इट इजी टू कैलकुलेट? 1/36 हो जाएगा। इजी है, लेकिन क्या वो 72/2 के जैसा इजी है क्या? इज इट एज इजी एज द अबव वन? नो, पहले वाले की तरह इजी नहीं है। ठीक है, सोचना नहीं पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, सोचना नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा, विदाउट अ कैलकुलेटर इट विल टेक टाइम। अभी बोलो, अभी बोलो। 2/721, आउट ऑफ नेटवर्क, अरे बाप रे, कैलकुलेटर के बिना नहीं बोल रहा हूँ मैं, कैलकुलेटर, सॉरी, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर बोल रहा हूँ, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। ये देखो, इजी डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं, लेकिन टाइम तो बहुत लगेगा। ओके, अभी बोलो, अभी बोलो। यस, इट इज, ये इजी है, अरे वाह, करके बता भाई, इजी बोल रहे हैं। या तो विदाउट कैलकुलेटर इट इज लाइक, मार डालोगे क्या सो, अरे क्या क्या बात करते हो तुम लोग। या ठीक है, सो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट, एंड डू यू रियली थिंक कि prior to few decades, or before this century or something like that, calculators थे क्या तभी?
पहले के जमाने में कैलकुलेटर्स थे? हाँ, पहले के जमाने में कैलकुलेटर्स नहीं थे। ठीक है, कैलकुलेटर्स तो बहुत लेट आ गए, बाद में आ गए। तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा बहुत सारा सिनेरियोज है, ऐसा बहुत सारा सिनेरियोज है, बहुत सारे कैलकुलेशंस है वेयर कैलकुलेटर के बिना मैथमेटिशियंस एंड ऑल दोस पीपल दे यूज्ड टू सॉल्व। ओके, कैलकुलेटर के बिना। तो one of the techniques used was by taking the use of logarithms, by taking the help of logarithms। इसका शॉर्ट फॉर्म है लॉग। ओके, logarithms। तुम लोग को logarithms का यूज समझा क्या? Logarithms were used to make complex calculations simple। इसका यूज करके कैलकुलेशन सिंपल हो जाता था, लेकिन टाइम तो लगता था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेटर्स रहता था तो सब कुछ आसान रहता था। नहीं नहीं, दे आर नॉट यूज लाइक कैलकुलेटर्स, अलग रहते। तो लॉगरिथम्स में ना दो चीज रहता है। मैं आपको जितना चाहिए उतना ही मेडिसिन दे रहा हूँ। ओके, प्लीज डोंट आस्क मी इसके अंदर जाके और 10 सवाल मत करो। उसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। आई रियली आई एम, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट दिस। ओके, जितना मैं बोलूंगा उतना ही याद रखो। जितना मेरा नॉलेज है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसमें से भी तो बहुत ही मिनिमम चीज आपको दे दूंगा। आपके लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना ही दे दूंगा। ओके, तो इसमें दो चीज रहता है, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज एंड लॉग टेबल्स। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज एंड लॉग टेबल्स, ये दोनों का यूज करना पड़ता है डिफिकल्ट कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। ये दोनों का यूज करना पड़ता है। पहले लॉग प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है, बाद में लॉग टेबल्स अप्लाई होता है। ओके, डोंट राइट दिस। ठीक है, तो तुम लोग का जो पहले वाला सिलेबस था ना, तुम लोग का पहले वाला सिलेबस, उनको ये सिखाता था। आई यूज टू टीच देम लॉग टेबल के साथ कैलकुलेशन करना। लेकिन तुम लोग के सिलेबस में इतना रिक्वायर्ड नहीं है, दिया था तुम लोग को। तुम लोग के पहले वाले सिलेबस में लॉगरिथम्स चैप्टर था। तुम लोग के पहले वाले सिलेबस में लॉगरिथम्स करके एक मैथमेटिक्स 2 में फर्स्ट चैप्टर था, 11th स्टैंडर्ड में। तुम लोग को तो लॉगरिथम्स हटा ही दिया था। छोड़ो, दैट इज नॉट ओवर कंसर्न। लॉग टेबल डिफिकल्ट नहीं रहते, लॉग टेबल ऑलरेडी प्रिंटेड टेबल रहते हैं। वो नवनीत का टेबल कैसा रहता है, स्क्वायर्स का टेबल, क्यूब्स का टेबल, देखा है कभी? फिर टेबल्स रहते हैं ना 1 to 20। हाँ, वैसा लॉग का भी एक टेबल रहता है। लॉग का भी एक लॉग का टेबल रहता है। यू गेट इट इन द शॉप्स ऑल्सो। शॉप में मिलता है। इफ यू आस्क देम गिव अस लॉग टेबल्स, दे विल गिव यू। ओके, सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज नॉट दैट। वो सब शॉप वॉप को मारो गोली। ओके, नहीं बायट करने का, लॉक टेबल नहीं बायट करने का मैडम। रुक रुक जाओ, मैं एक चीज बोलने के बाद में आप हमेशा तीसरा चीज पूछ लेते हो। Yeah. तो logarithms, they are used to make difficult calculations simple। ओके, और उसमें दो चीज है। सबसे पहले लॉग प्रॉपर्टीज है और बाद में लॉग टेबल्स है। दोनों का यूज करना पड़ता है। सो वी आर नॉट कंसर्न विद दिस, ये हम लोग नहीं इतना ध्यान देने वाले। लेकिन हम लोग इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले। वी आर गोइंग टू फोकस अ लॉट ऑन दिस। ओके, दूसरा चीज, व्हेन आई से लॉग एक्स, व्हेन आई से लॉग एक्स, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसको क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है,
व्हेन आई से साइन थीटा, थीटा क्या होता है बोलो? थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल, आपने 10th स्टैंडर्ड में किया रहेगा। ओके, वैसे ही यहाँ पे जो एक्स है, यहाँ पे जो एक्स है वो लॉग का वैल्यू है। इट इज द वैल्यू ऑफ लॉग, इट इज द वैल्यू ऑफ लॉग, समझा? ऑपोजिट, हाइपोटेंशन, ये सब क्या लिख के भेज रहे हो मेरे को बाबा? नहीं नहीं, ये सब मेरे को मत बताओ, डर लगता है इसमें। हाइपोटेंशन के, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, राइट? दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, बट व्हेन आई से log x, दिस इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, इट्स अ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये x उसका वैल्यू है, log का वैल्यू है। ओके, x log का वैल्यू है। अब ये जो x है ना, x, दिस आर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज। x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहता है, नेगेटिव वैल्यू और जीरो कभी रहता नहीं। इट कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो, x इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझा क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस? वाई, उसका आंसर मेरे पास नहीं है, जिसने वो बनाया ना उसके पास ही आंसर रहेगा, मेरे पास नहीं है। आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट गिव यू दैट आंसर। आई एम ऑल्सो नॉट वेल equipped with such kind of inventions। मेरे को जो पता है उतना मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन लॉग का आपको ठीक लग रहा है अभी तक, फिलहाल के लिए? मैंने मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट इज लॉग। ओके, तो जिसने कभी लॉग के बारे में सुना ही नहीं है उनको थोड़ा सा पता चलेगा कि लॉग क्या है। ओके, ठीक है। नाउ इन आवर सिलेबस, इन द फोर्थ, थर्ड और फोर्थ लेक्चर, जब भी डेरिवेटिव्स का फोर्थ लेक्चर रहेगा, थर्ड और फोर्थ लेक्चर, तभी मैं आपको ये सिखाऊंगा। आई विल बी टीचिंग यू दिस। इज दैट ओके? तभी मैं आपको लॉग प्रॉपर्टीज सिखाऊंगा। ओके, दैट टाइम आई विल बी टीचिंग यू दिस, राइट? डिफिकल्ट नहीं है, अभी सब कुछ लेंदी चीज है, एवरीथिंग इज क्वाइट लेंदी। ओके, डिफिकल्ट है इजी, दैट यू डिसाइड। सिखाने का काम तो मैं करूंगा, दैट यू डिसाइड लेटर। वन लास्ट थिंग फॉर द डे, आई वांटेड टू टच अपॉन लॉजिक। लॉजिक थोड़ा करने का था, लेकिन अभी आई डोंट थिंक सो आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। तो मैं तुम लोगों को एक असाइनमेंट देता हूँ, आई एम गिविंग यू एन असाइनमेंट। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दे देता हूँ। ओके, so you can practice this at home. Start copying. ये सबका कॉमन क्वेश्चन ये है, फाइंड dy by dx. So I have given you 5 problems. These are concept builders. These are concept builders. सबसे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या करने का बोलो, चलो विल डिस्कस दैट आल्सो, देन विल वाइंड अप द क्लास। सबसे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या करने का? x रेज टू n, करेक्ट। सेकंड वाला प्रॉब्लम, सेकंड वाला प्रॉब्लम, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? इंडाइसिस, वेरी गुड, x रेज टू
4/5 आएगा कि 5/4 आएगा? 4/5 आएगा कि 5/4 आएगा? इट विल बी 5/4। 5 ऊपर है तो नीचे कैसे आएगा? 5 ऊपर ही रहेगा ना, 5/4। ओके, थर्ड वाला प्रॉब्लम में क्या करने का? थर्ड वाला प्रॉब्लम में क्या करने का? विल हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लीकेशन है ना, इसके लिए प्रोडक्ट रूल। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या करने का? फोर्थ प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम में क्या करने का? क्वोशंट रूल, डिवीजन रूल भी बोल सकते हो। और फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या करने का? फिफ्थ प्रॉब्लम में, फिफ्थ प्रॉब्लम में प्रोडक्ट रूल। ओ माय गॉड, तो मल्टीप्लीकेशन की तरह दिखाई दे रहे हैं तुम लोग। इंडिविजुअल फॉर्मूला बराबर है, दैट इज ऑल्सो राइट। या फिर रूल नंबर 1, प्लस और माइनस रूल, प्लस और माइनस रूल। इज दिस टास्क मैनेजेबल? ओके, तो इसका प्रैक्टिस घर पे कर लो, जस्ट प्रैक्टिस दिस। ओके, सो टुडे वी हैव स्टार्टेड विद डेरिवेटिव्स, एंड ये पूरा पूरा चीज 11th स्टैंडर्ड का था। सो आई होप आई हैव डन जस्टिस टुवर्ड्स द टॉपिक। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। सो आई थिंक वी शुड कंक्लूड ओवर हियर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट।